नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। मैं जय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। क्लास 10th मैथ्स का हमारा चैप्टर नंबर 3 के हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.1। चैप्टर के बारे में हमने अच्छे से हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हमने क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो आपको कल के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम आज ही क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। पहले वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था आपको कि 6x - 3y + 10 = 0। एक आपको समीकरण दिया गया था। सेकेंड आपको समीकरण दिया गया था कि 2x - y + 9 = 0। ये दो समीकरण देके आपको पूछा गया था कि जो आपको रेखाएं समीकरण दिए गए हैं उनको बताओ कि क्या ये रेखाएं समांतर हैं या समपाती हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इनके लिए हमें बस बेसिक इनका अनुपात निकालना था। कौन सा अनुपात? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इसका चेक करना था कि ये तीनों बराबर हैं या कोई सा इसमें बराबर नहीं है या तीनों इसमें बराबर नहीं है। यानी आपको तीनों के अनुपात, आपको रेशियो चेक करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो रेशियो चेक करने के लिए क्या किया जाता है? इनके मानक स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हम इनके चेक करते हैं A1, B1 और C1 का वैल्यू को। देखो क्या होता है, A1x + B1y + C1 = 0। सेकेंड होता है A2x + B2y + C2 = 0। यहाँ से हम तुलना करके A1, B1 और C1 समीकरण नंबर 1 से पता लगा सकते हैं और समीकरण नंबर 2 से A2, B2 और C2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखो A1 का वैल्यू क्या आएगी? 6, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 10। ऐसे हमारे पास में A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब 1 है, माइनस में -1 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ठीक है, हमें तो रेशियो चेक करना है कि A1/A2, तो A1/A2 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 6/2। यानी कट रहा है तो अनुपात को काटते हैं, है ना। तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो 3/1 आ गया। ठीक है, उसके बाद में B1/B2, तो B1 का मान कितना है? -3/-1। तो माइनस में माइनस कैंसिल आउट होगी, प्लस को जाएंगे तो 3/1। फिर C1/C2, तो C1 का मान कितना है? 10/C2 का मान कितना है? 9। ये कटेगा नहीं, तो C1/C2 का मान हो जाएगा 10/9। मेरे एक बात बताओ कि A1/A2 बराबर है B1/B2, दोनों का अनुपात बराबर है, लेकिन अनुपात बराबर नहीं है C1/C2 के, नहीं है ना। तो ये कंडीशन कौन से के अंदर है कि जिसमें A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये है किसमें? समांतर रेखाओं में। तो ये कौन से हैं? समांतर रेखाएं। बस आपको बताना है, अतः ये कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। बस आपको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो का अनुपात बराबर होते हैं। अगर तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो वो क्या होती है? समपाती। अगर दो फर्स्ट वाले A1/A2 बराबर होते हैं लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो वो कौन से होते हैं? समांतर। और जो तीनों बराबर नहीं होते तो वो क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। हमने जो पहली क्लास ली उसमें हमने अच्छे से समझाया। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे हमारा लेक्चर नंबर 9 है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास 3 एक्सरसाइज हमारी 3.1 ही है। प्रश्नावली 3.1 का ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कर लिया है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो हमने जो अनुपात पढ़े हैं पहले उनके बारे में पता है कि कौन सा अनुपात संगत होता है, कौन सा अनुपात असंगत होता है। जब तीनों बराबर नहीं होते हैं, जब तीनों बराबर नहीं होते यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों जब बराबर नहीं होते हैं तो कौन सी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं।
और प्रतिच्छेदी रेखाएं के संगत होंगी या असंगत? संगत। और इसके हल भी कितने होते हैं? एक। ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी थी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो ये कौन सी है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखा में हल कितने होते हैं? कोई हल नहीं होता है, तो ये क्या होती है? असंगत। क्या होती है? असंगत। ठीक है। तीसरे नंबर पे A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के। तो जब तीनों बराबर हैं तो वो कौन सी होती हैं? संपाती। संपाती होती है, उसके हल भी कितने होंगे? अनेक। और संगत और असंगत की बात करें तो वो क्या होते हैं? संगत। ठीक है, वो क्या होते हैं? संगत। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो संगत होते हैं, और जब तीनों बराबर होते हैं तब भी क्या होते हैं? संगत। बराबर नहीं है तब भी संगत है, बराबर है तब भी वो क्या है? संगत। लेकिन दो बराबर एक बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? असंगत। क्या है ये? असंगत। ये पहला कंडीशन कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। सेकंड किसकी है? समांतर की। और थर्ड किसकी है? संपाती की। इसके हल एक होते हैं, कोई हल नहीं होता है, और अनेक हल होते हैं। ठीक है। ये संगत होता है, ये असंगत होता है, और ये संगत होता है। ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। चलो इसी की बेसिस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बस आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए वही तुलना करेंगे मानक समीकरण से। तो मानक समीकरण पहला यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये बताओ, बराबर में 5 दिया हुआ है, बराबर में 0 नहीं दिया हुआ, तो पहले इसको सही से लिखेंगे हम। 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया गया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0। अब ये समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो A1, B1 और C1 का मान मिल जाएगा। पहले हम इस समीकरण 2 को भी हम सही से अरेंज कर लेते हैं। ये भी हमें दिया है 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 7। तो इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस का 3y, इसको इस साइड में लेंगे तो ये भी क्या जाएगा? माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। चलो उसके बाद में इसका समीकरण लिखेंगे। लिखो, इसका क्या होता है? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। एक हमारे पास में ये हो गया, तो एक हमारे पास में ये है। ठीक है। पहले आपको इसको सही से अरेंज करना है समीकरणों को। ठीक है। उसके बाद में आपको ये दोनों कंपैरिजन करना है तुलना करने पर। अब लिखो, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? इस समीकरण से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। तो A1 का मान आ जाएगा 3, B1 का मान कितना आ जाएगा? प्लस का 2, और C1 का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 5। ऐसे ही अगर समीकरण नंबर 2 से हम तुलना करेंगे तो उससे A2 का मान कितना आ जाएगा? ये रहा हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से तुलना करेंगे तो A2 का मान तो आ जाएगा 2, B2 का मान आ जाएगा माइनस का 3, और C2 का मान आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है। अब आपको क्या चेक करना? अनुपात। तो यहाँ पे चेक करो, A1 अपॉन A2 का अनुपात क्या है? 3/2। B1 अपॉन B2 का अनुपात क्या आएगा? 2 माइनस का 3। और आपके पास में C1 अपॉन C2 का अनुपात क्या आएगा? माइनस का 5 माइनस का 7। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो C1 अपॉन C2 का अनुपात क्या जाएगा? 5/7। बताओ क्या ये तीनों अनुपात बराबर हैं क्या? सर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? हम बोलेंगे कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के, और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन दी है? अरे कौन सी कंडीशन है? प्रतिच्छेदी रेखाएं वाली। और प्रतिच्छेदी रेखाओं की संगत होती है संगत असंगत। तो हम लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण क्या है? संगत है। ये इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है। बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना? आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद में पहले A1, A2 और B1 अपॉन B2 का मान निकालना है। उसके बाद में उसका अनुपात निकालना है, और आपको देखना बराबर है या नहीं है। अगर बराबर तीनों नहीं है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी है। यहाँ पे मैंने कंडीशन भी बताई थी, वो संगत होते हैं। और जो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बराबर होता है, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है, तो वो असंगत होता है। और जब तीनों बराबर होते हैं तब भी क्या होता है? संगत होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x माइनस 3y बराबर 8
और 4x माइनस का 6y बराबर 9। यह आपको दो समीकरण दिए गए और आपको यही बताना है इसमें संगत है या नहीं है। इसमें संगत असंगत की बात बतानी, आपको ये नहीं बताना कि प्रतिच्छेदी है या नहीं है, कितने हल हैं वो नहीं बताना। जितना क्वेश्चन में पूछा गया ना आपको उतना ही बताना है। तो पहले इनका रेशियो निकालना है, उसके बाद में उसकी कंडीशन बतानी है कि इस कंडीशन के हिसाब से ये इसका हल होने वाला है। ठीक है, देखो पहला में क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला में दिया गया 2x माइनस का 3y बराबर 8। तो पहले हमें बराबर में 0 लाना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 3y, इसको साइड में लगेगा माइनस का 8 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकंड देखो, 4x माइनस का 6y बराबर क्या दे रखा है 9। इसमें बराबर 0 नहीं तो बराबर 0 करेंगे। 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम समीकरणों की तुलना करेंगे। तो समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो पहले से समीकरण नंबर फर्स्ट को करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a1 का मान क्या मिल जाएगा, हमारे पास में 2, a1 का मान 2, b2 का b1 का मान क्या मिल जाएगा माइनस का 3 और c1 का मान क्या मिल जाएगा हमारे पास में माइनस का 8। ऐसे जब समीकरण नंबर सेकंड से हम कंपैरिजन करेंगे तो a2 का मान हमारे पास कितना मिल जाएगा 4 और b2 का मान कितना मिल जाएगा माइनस का 6 और c2 का मान कितना मिल जाएगा माइनस का 9। ठीक है, चलो अब हमें क्या देखना है, अनुपात देखना है। तो a1 अपॉन a2 का मान कितना आ जाएगा 2/4, ये 2 से कैंसिल आउट हो कितना हो जाएगा 1/2। चलो सेकंड देखते हैं, b1 अपॉन b2 का मान, तो माइनस का 3 बटे माइनस का 6, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 3 1 3 6 6 कितना 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा हम लिख देंगे 1/2। ऐसे ही c1 अपॉन c2 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना 8/9। बताओ ये तीनों अनुपात बराबर है? सर नहीं है, ये दो अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो हम यहां से लिख सकते हैं सर कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। सही है। और यह कंडीशन कौन सी कंडीशन दी है? ये कंडीशन थी समांतर रेखाओं की, और जब समांतर रेखा होती है तो इसके हल भी कोई नहीं होता है। और संगत है संगत की बात करें तो ये क्या होते हैं असंगत। तो अतः लिख देंगे यहां से ये समांतर रेखा है तो इससे अतः है रैखिक समीकरण क्या होंगे असंगत। असंगत है क्योंकि ये कंडीशन किसकी है समांतर की, समांतर इस कंडीशन में क्या होते हैं असंगत होते हैं। बस इतनी सी आपको बात बतानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस का 10y बराबर 14। इसका भी आपको वो भी बताना है संगत है या असंगत। चलो देखते हैं। यहां से आपसे सबसे पहले आपको क्या लेना है a1 b1 और c1 की वैल्यू लेनी है। तो पहले इस समीकरण को सही करेंगे। देखो यहाँ पे समीकरण नंबर सही नहीं दे रखा है, तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 दे रखा है, तो बराबर में 0 लेना है। तो हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y और ये साइड में -7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें दिया है 9x माइनस का 10y बराबर 14। हमें क्या लेना है बराबर में 0। तो 9x माइनस का 10y और ये से माइनस का 14 बराबर 0 बराबर के, या हम बोलें कि जब भी पक्ष चेंज करता है साइड चेंज करता है तो चिन्ह उसके क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दोनों समीकरण मिल गए। अब दोनों समीकरण में क्या करना है कंपैरिजन तुलना करना है। तुलना किससे करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे हम तुलना करने पर, और जब इन दोनों की तुलना करेंगे
तो हमारे पास में A1 का मान कितना मिल जाएगा, A1 लेना है समीकरण नंबर 1 से। A1 का मान मिल जाएगा 3/2, B1 का मान मिल जाएगा 5/3 और C1 का मान मिल जाएगा -7। ऐसे जब सेकंड से तुलना करेंगे तो हमारे पास A2 का मान मिल जाएगा 9, B2 का मान मिल जाएगा -10 और C2 का मान मिल जाएगा -14। ठीक है, अब इसका क्या देखना हमें, अनुपात। क्या देखना हमें, अनुपात। देखो A1/A2, A1/A2। तो A1 का मान हमारे पास है 3/2/9। तो ये कैसे हो जाएगा, 3/2, नीचे वाली वैल्यू नीचे, अगर इसके नीचे 1 होता है ना तो वो ऊपर आ जाता है, ऐसे गुणा होता है 1/9। ठीक है, तो ये कितना होता है, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3 दूनी 6, 1/6। B1/B2 की वैल्यू चेक करते हैं। तो B1 का मान दिया 5/3 बटे B2 का मान कितना है, -10। तो यहाँ से लिख देंगे -10। तो इसके नीचे भी 1 मान ले, होता ही है। तो 5/3 गुणा -1/10, माइनस में आएगा ये। ठीक है, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, -1/6, -1/6 हो गया। ठीक है, तीसरा देखो C1/C2। C1 का मान कितना, -7 और C2 का मान कितना, -14। माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो प्लस का 1/2 हो गया। बताओ क्या ये तीनों वैल्यू बराबर हैं क्या? अरे तीनों वैल्यू बराबर हैं क्या? नहीं है सर, ये 1/6 है, लेकिन ये प्लस की है, ये माइनस की 1/6 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है और तीसरा भी बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन होगी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। जब तीनों कंडीशन आपस में बराबर नहीं होती हैं तो वो कौन सा समीकरण होता है, कौन सा समीकरण होता है, प्रतिच्छेदी समीकरण। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो उसके हल अद्वितीय यानी एक हल होता है, और संगत की बात करें तो उसका संगत या असंगत की बात करें तो वो क्या होते हैं, संगत। अतः रैखिक समीकरण क्या होंगे, संगत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5x माइनस का 3y बराबर 11 माइनस का 10x और प्लस का 6y माइनस का 22। आपको बताना है इसमें संगत असंगत की बात ही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर है। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हो। समीकरण फर्स्ट को पहले सही से अरेंज करो। 5x माइनस का 3y बराबर 11 दे रखा है, तो पहले बराबर में 0 करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड लेते हैं, माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 6y, यही साइड में तो प्लस का 22 बराबर 0। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर सेकंड। अब तुलना करेंगे किससे, समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर तुलना करने पर यहाँ पर लिख देना, तुलना करने पर जब समीकरण नंबर 1 की हम तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 का मान कितना आ जाएगा 5 और b1 का मान कितना आ जाएगा -3 और c1 का मान कितना आ जाएगा -11। ऐसे जैसे हम समीकरण नंबर सेकंड से अगर हम तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में -10, b2 का मान +6 और c2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा +22। अब हमें क्या देखना है, इनका अनुपात। क्या देखना है हमें, इनका अनुपात देखना है। तो अनुपात देखो यहाँ से a1/A2 कितना है 5/10, वो माइनस का है तो माइनस रहेगा 5 1 5 5 दूनी 10, तो 1/2 किसका आएगा, ये माइनस का। ठीक है, ऐसे b1/b2 का अनुपात चेक करो तो b1 का कितना माइनस का 3 बटे प्लस का 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। तीसरा देख करते हैं c1/c2, तो कितना माइनस का 11/22, तो 11 एकम 11 11 दूनी 22, तो ये भी कितना माइनस का 1/2। ठीक है, इसका मतलब तीनों अनुपात क्या है हमारे पास में, बराबर -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो हम बोल सकते हैं
A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन किसकी है? संपाती की। और संपाती रेखाएं अपने आप में क्या होते हैं? संगत। क्या होते हैं? संगत। और इसके हल भी कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण क्या होंगे? संगत। क्या होंगे? संगत हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, इनमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको याद हो जाए ये कंडीशन किसकी है और ये कंडीशन किसकी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। ये आपको दो समीकरण दिए गए और आपको बताना है संगत है या असंगत। चलो चेक करते हैं। पहले बराबर में 0 नहीं दिया हुआ तो बराबर में 0 लेते हैं। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो इसको हम माइनस कर देंगे। 4/3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 इसको राउंड में करते हैं। सेकेंड हमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12। यहाँ से लिख दो 2x प्लस 3y, इसको साइड में लेंगे तो माइनस का 12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम तुलना करेंगे, किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करने तो जब हम समीकरण नंबर 1 से तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 का मान मिल जाएगा। a1 का मान कितना मिलेगा? 4/3। b1 का मान कितना मिलेगा? 2। और c1 का मान कितना मिल जाएगा? माइनस का 8। ऐसे जैसे हम समीकरण नंबर 2 से अगर तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना मिल जाएगा हमारे पास में? 2। b2 का मान हमारा कितना जाएगा? 3। और c2 का मान कितना जाएगा? माइनस का 12। ठीक है, चल देखते हैं। a1 अपॉन a2 अनुपात चेक करना है, हमें तो अनुपात से मतलब है। तो a1 अपॉन a2, a1 का मान हमारे पास कितना? 4/3 बटे a2 का मान कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 4/3 गुणा 1/2। इसके नीचे 1 होता है, तो जब भाग में होता है ना तो गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे वाली संख्या चेंज हो जाती है। ये हमने पीछे वाले क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है। जब ऐसे भिन्न में अगर भाग लगते हैं तो नीचे वाला भिन्न है ना वो उल्टा हो जाता है जब गुणा में लिखा जाता है। ठीक है, जब 2 से 2 4 3 बार कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 2/3। ऐसे हमारे पास b1 अपॉन b2, तो b1 का मान 2 है और b2 का मान कितना है? 3। तो ये रह गया 2/3। c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 कितना? माइनस का 8 बटे माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 4 3 12, यानी ये भी कितना बन जाएगा? 2/3। तीनों अनुपात बराबर हैं। अरे जब तीनों अनुपात बराबर हैं तो बताओ ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन हमारे पास होगी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। जब तीनों कंडीशन आपस में बराबर हैं तो वो कौन सी कंडीशन होगी? संपाती रेखाएं। कौन सी? संपाती रेखाएं। और इसकी हल अनेक हल। और संगत असंगत की बात करें तो क्या होंगे? ये संगत। क्या होंगे? संगत। अतः यहाँ पे लिख देंगे ये रेखिक समीकरण है, वो क्या है? संगत। क्या है वो? संगत हल है या संगत, क्योंकि ये कौन सा समीकरण है? संपाती रेखाओं का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 3.1 का यानी पर्सनालिटी 3.1 का पहला क्वेश्चन। हमने दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का अच्छे से देखना। देखो क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल 10 स्टूडेंट ने कक्षा 10 के पार्टिसिपेट किया है एक प्रतियोगिता में, और आपको बताना है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। आपको एक कंडीशन दी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपके पास 2 कंडीशन है, और 2 अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती हैं, यानी जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया 2 समीकरणों से, तो वैसे ही इन 2 समीकरण हमारे पास बनाएंगे और 2 समीकरण से इसका क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो कैसे करेंगे।
हमें नहीं पता कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम उसकी संख्या मानेंगे। एक को मान लेना है एक्स, ए को क्या मानना है वाई। और जो हमें कंडीशन दो दी है, एक तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं और दूसरी दी है कि वो 4 अधिक हैं। दो कंडीशन से दो समीकरण बन जाएंगे और दो समीकरण बनने से हम उसका ग्राफीय विधि के द्वारा इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखो इसका सॉल्यूशन हम अच्छे से करते हैं। पहले हमें नहीं पता तो हम मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर क्या है x और लड़कियों की संख्या बराबर क्या मान लेना y। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार देखना पहली कंडीशन हमारी, पहली कंडीशन दिया है कि 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब लड़कियों ने 10 भाग लिए हैं। तो पहली कंडीशन यहां से हो गई हमारी x प्लस वाई बराबर टोटल कितने हैं 10। इससे हमारा समीकरण नंबर 1 मिल गया। समीकरण नंबर 2 देखो, यहां से पढ़ो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4 अधिक है, तो यहां पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसमें कितना जोड़ देंगे 4 और जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया हमारी कंडीशन नंबर 2। जब दो समीकरण बन गए, हमें दो ही समीकरण चाहिए हल निकालने के लिए। ग्राफीय विधि के द्वारा निकालो, चाहे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, चाहे विलोपन विधि के द्वारा। हम इसमें आपको ग्राफीय विधि के द्वारा इसको क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम। सबसे पहले अगर दो कंडीशन मिले तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ग्राफीय विधि में तो किसके चाहिए एक्स और वाई के बिंदु चाहिए, और बिंदु से हम ग्राफ बना के और आपको दर्शाएंगे। जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद दिखेंगे यानी मिलेंगे, वही उसका क्या होता है आंसर होता है, यानी वो आरेखीय बिंदु होता है जिस बिंदु पे वो मिलते हैं। कि वो किस पे एक्स मिले हैं तो एक्स वाली संख्या बताएगी, और जिस बिंदु पे वाई मिल रहे हैं तो वो वाई वाली बताएगी। यानी एक्स तो लड़कों की संख्या और वाई लड़कियों की संख्या को बताने वाला है। ठीक है, चलो यहां से समीकरण नंबर फर्स्ट देखना। समीकरण नंबर फर्स्ट से अगर मैं यहां पे x का मान 0 लेता हूं, समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 10। अगर मैं यहां से x बराबर 0 लेता हूं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा मैं, अगर मैं x बराबर 0 लेता हूं तो y का मान कितना मिलेगा, रखो यहां पे 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10। सही बात है नहीं, इसका मतलब पहले ही हमारा मान मिल गया हमें 0 और 10। सेकंड मान लो आप y बराबर 0, कोई भी मान सकते हो। ठीक है, सेकंड में इसी समीकरण नंबर 1 में मानता हूं y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू मिल जाएगा x प्लस 0 बराबर 10, तो x का मान कितना मिल जाएगा 10। ठीक है, तो पहले यहां से चार्ट बनाओ आप समीकरण नंबर फर्स्ट का। हमने जब x बराबर 0 लिया तो y का मान हमारे पास कितना मिला 10। सेकंड में जब हमने y बराबर 0 तो x का मान कितना मिला। सिर्फ आपको कोई भी रेखा चाहिए, रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए आपको 2। एक बिंदु हमारे पास मिल गया, एक बिंदु ये आप कितने भी मान निकाल सकते हो, ये नहीं है 0 रखो। हमारे आपकी इच्छा के अनुसार 1 2 3 5 कितने वैल्यू रख सकते हो। मैं तो 0 इसलिए रखता हूं कि 0 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं होगी। ठीक है, आप इसमें 1 2 3 कितने भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 के जगह आप 3 4 बिंदु भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई भी रेखा खींचने के लिए मिनिमम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो 2 बिंदु अगर निकालोगे तो हमारी जो ग्राफ में उसमें रेखा हम अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, कि वो रेखा किन किन बिंदु से होके गुजरने वाली है। समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण नंबर 2 से अगर जब समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास y बराबर x प्लस का 4, अगर यहाँ पे मैं x का मान 0 लूँ, किसका x का मान 0 लेता हूँ तो y का मान कितना मिल जाएगा। देखो x बराबर 0 प्लस का 4, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे x बराबर 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। जब अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास में 4। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास में मिल गई 0 और 4। सेकंड देखना, जब आप y बराबर 0 लो, क्या लो y बराबर 0 लो। ठीक है, चलो चेक करते हैं। जब y बराबर 0 लोगे तो 0 बराबर x प्लस का 4, हमें x का मान चाहिए तो आप क्या करो इस 4 को इस साइड में भेज दो, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 4। तो इससे आप बनाओ यहां से चार्ट। फिर से आप बताओ कि जब x का मान हम 0 लिए
तो y का हमें मान कितना मिला 4, और जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान कितना मिला -4। अब हमें दो बिंदु मिल गए, दोनों बिंदुओं से हम ग्राफ्य विधि में यानी ग्राफ में आराम से इन रेखाओं को दर्शा सकते हैं, इन समीकरणों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। चलो देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले यहाँ पे रफली मैं ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे ऐसा ही ग्राफ बनता है। ये क्या होता है मूल बिंदु, ये क्या होता है x, और ये क्या होता है x डेज, ये क्या होता है y, और ये क्या होता है y डेज। इसे क्या बोलते हैं yx, और इसे क्या बोलते हैं xx। ठीक है, देखो भैया यहाँ पे 1 2 3 4 कितना होगा ये 10 तक। अरे यार ये छोटा हो गया यहाँ पे। चलो मान लेता हूँ 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बनाना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पे हमने 10 तक क्यों लिए हैं, इसलिए लेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास बिंदु है ना, वो 10 में मिल रहे हैं। ठीक है, देखो पहला हमारे पास बिंदु क्या है 0 और 10, तो 0 यानी x का मान तो 0 इस पे है, यहाँ पे ये रहा। y का मान 10, y का मान 10 कहाँ पे है, ये रहा। इसका मतलब ये बिंदु a नाम देता तो मैं, ये कितना है 0 और 10। पहले हमेशा मान किसका लिखा जाता है x का, दूसरा मान किसका लिखा जाता है y का। ये आपको पहले अच्छे से सीख के आ गए हो। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है 10 और 0, यानी x का मान तो लेना है 10 और y का मान क्या लेना है 0। तो y का मान 0 यहाँ पे होता है और x का मान 10 ये रहा यहाँ पे। तो इस पॉइंट का मैं नाम ले देता हूँ b, ये कितना है 10 और 0। ठीक है, सेकंड देखना, ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट था, तो इससे आप समीकरण नंबर फर्स्ट रेखा गुजार दो इनसे, यहाँ से इन दोनों से बिंदु से होकर जाने वाले समीकरण गुजार दो। ये लो, तो ये रेखा है, उसका समीकरण का क्या नाम है, इस समीकरण का नाम लिख देना आप लोग। इस समीकरण का नाम है हमारे पास, फर्स्ट समीकरण क्या था x + y = 10 की है ये रेखा। सेकंड देखो, सेकंड का क्या है, सेकंड हमारे पास में 0 और 4, यानी पहला मान हमारे पास 0, x का मान 0, ये x का मान 0, y का मान 4, तो y का मान 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। इस बिंदु का नाम लेते हैं कोई c, ये हम बिंदु मान लेते हैं, कितना है बिंदु मान लेते हैं कि बिंदु है 0 और 4। सेकंड हमारे पास बिंदु क्या आया था -4 और 0, यानी x का मान आपको -4 लेना है, ये रहा, और y का मान 0 इसी पे रेखा पे होता है। x एक्स पे हमेशा y का मान 0 होता है और y एक्सिस पे x का मान क्या होता है 0। y एक्सिस पे x का मान 0 होगा और x एक्स पे हमेशा y का मान क्या होगा 0। तो ये पॉइंट हमारे पास में कोई डी पॉइंट मान लेते हैं, ये हो गया -4 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली एक रेखा गुजार दो। तो इस रेखा का कौन सा समीकरण की रेखा है ये, तो इसका भी आप नाम बता देना। ये हमारे पास है y = x + 4। अब ये इस बिंदु पे मिल रही है ना, जिस बिंदु पे मिलती हैं वो ही उसका क्या होता है आंसर। अब इसको देखना ये मिलेंगे कहाँ पे। अब हमने ग्राफ सही से बनाया नहीं है, अगर हमने ग्राफ देखो यहाँ पे गैप ज़्यादा दे दिया और यहाँ पे हमने गैप कम दे दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे कहाँ पे जा रही है लगभग, आप ग्राफ में चेक करोगे ना तो आपको बस ऐसे सीधा पता चलेगा ये कौन सी रेखा पे मिल रहा है और ये कौन सी रेखाओं पे मिल रहा है। तो ये कहाँ पे मिलेगा x पे 3 पे और y पे कितने पे मिलेगा 7 पे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अब आपको बताना है, क्या बताना है कि ये किस बिंदु पे मिल रही है। पहली बात तो आपको इसमें पैमाना भी आपको लिखना है, पैमाना भी लिखना है कि 1 सेमी बराबर कितना ले। पैमाना देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, पैमाना यहाँ पे ग्राफ में हमेशा पैमाना लिखना कंपलसरी है कि हमने 1 सेंटीमीटर, जो एक कॉलम आता है ना, एक कॉलम 1 इकाई बोलते हैं उसे, 1 इकाई बराबर हमने कितना माना है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 इकाई बराबर हमने 1 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि x एक्स पे आप अलग अलग भी मान सकते हो, हमने तो 1 1 2 2 माने, 5 5 10 10 भी मान सकते हो, 5 10 15 20 ऐसे मान सकते हो, 10 20 30 ऐसे मान सकते हो, 100 200 भी मान सकते हो, कितने भी मान सकते हैं, बस जितने मानेंगे हम उतने लिखेंगे कि हमने x एक्स पे कितना माना है। तो x एक्स पे बोलेंगे कि 1 सेमी बराबर हमने क्या माना है 1 इकाई। ठीक है, फिर ऐसे y एक्सिस पे
तो वाई एक्सेस पे भी हमने क्या माना है कि 1 सेमी बराबर क्या माना है, 1 इकाई। ये आपको पैमाना यानी ग्राफ में आपको हर ग्राफ में लिखना है, ठीक है। पैमाना कैसे लिखा था, पैमाना ये लिखा था एक्स एक्स में हमने क्या माना है, तो एक्स एक्स में हमने 1 इकाई बराबर हमने 1 सेंटीमीटर माना है। ऐसे वाई एक्सेस में हमने 1 इकाई बराबर क्या माना है, 1 सेंटीमीटर माना है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद में ये दोनों समीकरण मिल कहाँ रहे हैं, तो ये जो बिंदु पे मिल रहे हैं उस बिंदु को नाम ले देते हैं हम डी। वो मिल रहे हैं पहले एक्स का मान कितना आया था 3 और वाई का मान कितना आ रहा है 7। कितना आ रहा है 3 और 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों समीकरणों की आलेखीय बिंदु 3 और 7 है। तो पहले किसका माना था एक्स का, दूसरा किसका था है वाई का। और तो एक्स हमने किसने माना है, एक्स हमने किसने माना है लड़कों की संख्या और वाई लड़कियों की संख्या को। तो हम यहां से लिखेंगे अतः है, पहले हमने लड़का माना है ना तो लिख दो अतः है लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। देख लो 3 और जब 7 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें चेक कर लो 7 बराबर 3 + 4 7, 7 बराबर 7 हो रहे हैं। दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर। बस आपको यही करना है, जो भी आपको दे उसको पहले आप एक वैल्यू एक्स माना है, एक वाई माना है, फिर जो आपको 2 कंडीशन देगा, 2 कंडीशन आपको 2 समीकरण बनाने हैं। 2 समीकरण बनाने के बाद में आपको मान निकले, तो यहाँ से 0 और 10 आ गया, उससे आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पे 10 और 0 आ गया, उससे आपको इस चार्ट बना लेना है कि x बराबर रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगी, y बराबर रखोगे तो x वैल्यू। आप यहाँ पे दोनों जगह पे x के मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जितना 1 2 3 5 आप कुछ भी रख सकते हो। ऐसे इसमें आपने जब 0 माना तो हमारे पास 4 मिल गया, और सेकंड में हमने 0 माना था तो कितना मिल गया -4। तो -4 और 0 हमारे पास में 2 बिंदु मिल गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो उन बिंदु से हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। जिस बिंदु पे वो मिले वो इसका क्या होगा आंसर, वही क्या उसका आंसर होगा कि वो x पे कहाँ पे मिल रही है और y पे कहाँ पे जाके वो मिल रही है, ठीक है। ग्राफ में देखना कि बस वो x पे कहाँ पे जा रही है सीधी और y पे वो कहाँ पे जा रही है, ठीक है। चलो ये इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए भी क्या है होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। वैसे ही करना है, एक को आपको पेंसिल मानना है, एक को आपको कलम मानना है। x y बराबर आपको मान के इस क्वेश्चन को आपको करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जब आप निकालो तो उसको कमेंट भी किया करो कि सर इसका आंसर यह। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, तो कमेंट इसका जरूर किया करो। थैंक यू।